हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग के साथ में। और गाइज आज तो मुझे बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर करनी है। एक चीज मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी, जैसे मेरी सोनोग्राफी हुई तो क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम में मुस्तु के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये वजह से मुझे इतना टेंशन हो गया कि यार अब मतलब क्या होगा। वो टाइम पे मतलब ये चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी गाइज, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो वो चीज सोच सोच के मुझे इतना टेंशन हो गया और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इतना मुझे रोना आ रहा था। लेकिन खैर चलो वो तो हो ही गया, रिपोर्ट्स हो गई, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर से भी बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बस आप लोग दुआ करो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद से मेरी बॉडी में इतनी सूजन चढ़ रही है, इतनी सूजन चढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मेरा फेस भी एकदम ऐसा सूजा सूजा हो रहा है। आज तो थोड़ी सूजन कम भी है, कल तो इतनी सूजन थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। क्योंकि जरा सा भी कुछ भी हो रहा है और सूजन चढ़ जा रही है हाथों में, पैरों में। मैंने मेरी सारी चीज़ें उतार दी, इयररिंग्स, मंगलसूत्र और बैंगल्स और मेरी पायल, सारी के सारी चीज़ें मैंने उतार दी ताकि कुछ टाइट नहीं हो जाए। बिकॉज इयररिंग्स भी मैं पहन रही थी तो ये सब जो फिंगर्स है ना, मेरी सारी फिंगर्स मेरी सूज जा रही थी। फिर उसके बाद में मेरा पार्सल आ गया, मैं पार्सल लेने चली गई थी। ये भी हो रहा है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सूजन तो जैसे चढ़ ही रही है, पेन्स मेरे वापिस से हो गए हैं गाइज। जो मेरा पेन ठीक हो गया था, मैं कंटिन्यू पेन में थी 3 से 4 महीने। वो पेन से रिलीज मुझे मिला 1 वीक के लिए, ठीक है। और 1 वीक के बाद में वो पेन मुझे वापस से स्टार्ट हो गया है, जो कि मतलब बेरेबल ही नहीं होता है। करवटें बदलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और ये सब चीज़ें तो खैर अभी चलेगी। सब बोलते हैं कि नहीं होता है, चीज़ें चेंज होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये वजह से भी होता है। तो अभी पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और आज सुबह से तो ऐसा है कि मुझे पेन हो रहा है और फिर ठीक हो जा रहा है, पेन हो रहा है और फिर ठीक हो जा रहा है। अब पता नहीं वो किस चीज़ का मुझे पेन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर से मैंने एक बार कंसल्ट कर ली कि ऐसी ऐसी बातें, तो डॉक्टर बोले हाँ वो फॉल्स पेन्स ऐसे होते हैं। अगर कुछ और टेंशन वाली बात होती है तो आप डायरेक्ट इन्फॉर्म करो और हॉस्पिटल आ जाओ। तो बोली चले ठीक है, ये भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद में गाइस अभी आ रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि है 18 सितंबर को। गाइज इतने चंद्र ग्रहण आते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम कंटिन्यू 3 चंद्र ग्रहण आ चुके हैं। और फिर उसके बाद में ये चौथा है शायद से, आई थिंक ये चौथा ही है। तो ये सितंबर 18 को है। जिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं ये मतलब बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता है, ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग मानते भी नहीं है ये चीज़ को। लेकिन ऐसा मानना है कि अगर आप लोग नाइफ यूज़ करते हो या कैंची यूज़ करते हो या कुछ भी आप लोग यूज़ करते हो तो उससे बेबी को कुछ मतलब होता है। बेबी का या तो फिर कुछ कट होगा या फिंगर नहीं होगी या पैर की कोई फिंगर नहीं होगी, ऐसा कुछ मतलब होता है। और ये चीज़ देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये शिर्क है। हाँ ये शिर्क है, लेकिन ये लोग मानते भी हैं और ये चीज़ होती है, लोगों ने देखा है होती है, इस वजह से बोलते हैं कि मतलब मानना चाहिए ये चीज़ को। तो अब जिसको मानना है वो मानते, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानते। और ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मानता है। तो और खैर अपने इंडिया में नहीं है वो चंद्र ग्रहण, वो है बाहर कंट्री में। लेकिन यहाँ पे भी मतलब ये चीज़ का अगर हम लोग ये कर ले, मतलब ध्यान रख ले या ये सब कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये नहीं है ना कि हम बेबी को 9 मंथ्स टमी में रखते हैं, फिर उसके बाद में बेबी को अगर कुछ भी होएगा ना तो थोड़ा सा भी अगर हमने कोई चीज़ नहीं माने ना तो डायरेक्ट वो चीज़ क्लिक हो जाती है कि यार हाँ हमने ये चीज़ नहीं किए थे, ये वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ ये हुआ था वो हुआ था, तो मतलब ऐसा हो जाता है।
तो ये वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छी बात है कि। और हाँ, इसका टाइमिंग भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण का टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक। ज़्यादा लंबा टाइम है भी नहीं, आप लोगों को टेंशन भी नहीं है। खैर, सो जो जल्दी उठते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और जो जल्दी नहीं उठते हैं उन लोगों का तो खैर वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सोते में ही टाइम निकल जाएगा। और अगर ये चीज़ का ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छी बात है गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखी हूँ जिनके फिंगर्स नहीं होती है, पैर, किसी किसी का पैर भी नहीं होता है, कोई कोई बच्चों में कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। बस मैं यही चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रही थी। तो और मेरा क्या पार्सल है मैं आप लोग को दिखाती हूँ गाइज। ये मेरा पार्सल आया है जो कि मैंने मंगाई हूँ, मेकअप रिमूवल है। क्योंकि ना बहुत मतलब ये हो जाते हैं वो टिश्यू पेपर से भी पोंछ के ना पूरी स्किन पे ना रेड रेड मार्क्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाई अमेजोन से। बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा गाइस, एकदम मस्त। तो ये वजह से मैंने ये मंगाई हूँ। और गाइस नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मेरा होने वाला है बेबी और मेरी जो चीज़ें मैंने पैक करी हूँ हॉस्पिटल के लिए, वो होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत उसमें तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ऐसा हो गया है गाइस कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरी कोई चीज़ भी छूट रही है ना तो मैं छोड़ूँ नहीं, मैं लेके ही जाऊँ। और बेबी के ड्रेस जो है वो सारे वॉश करने, अभी कोई भी ड्रेस वॉश नहीं हुए बेबी के। इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं आज वॉश कर लूँगी, क्योंकि जितना जल्दी वॉश कर, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और जो मैं मतलब ऐप यूज़ करती हूँ मेरे बेबी का, जो अपडेट सारी मुझे मिलती है, तो वो ऐप में भी ऐसा था। खैर वो तो लास्ट वीक में अपडेट आया था कि अब आप 30 वीक में एंटर कर गए हो और अभी आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है, घर की क्लीनिंग चालू करो और बेबी की बैग्स जो है वो पैक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास में। बस मेरा 8 मंथ कंप्लीट होएगा, उसके बाद में कब क्या होता है हमें नहीं पता है गाइस, कब पेन स्टार्ट हो जाएगा या कब हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, हमें कुछ भी नहीं पता है फिलहाल तो। क्योंकि अभी से ही मुझे पेन स्टार्ट है, तो आगे जाके क्या होगा कुछ भी हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से यही मंथ में मुझे जो भी है करके पैकिंग वैकिंग सब कुछ रखना पड़ेगा। एंड मोमेंट पे गाइस कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि। और मैंने भी इतना बड़ा मेरा जो मिडल वाला सूटकेस है वो लेकर आई हूँ गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, सब शेयर करूंगी आप लोग के साथ में। और सारी चीज़ें मैं मुस्तू की यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे इन लॉज के यहाँ पे ऐसा है कि बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो 6 दिन तक के मतलब पुराने कपड़े पहनाएंगे उसको। जो मुस्तू के कपड़े हैं हम वो पहनाएंगे, क्योंकि मुस्तू के कपड़े मैंने बहुत सारे, आप लोग देख ही चुके हो, मैंने बहुत कपड़े उसके संभाल के रखी हूँ। तो वो सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ पैकिंग करके। मेरे कुछ सामान है, कुछ चीज़ें मेरी नहीं भी है उसमें। और मैं वीडियोस भी देख रही हूँ कि हाँ मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें लगेगी यूज़ में। मम्मी ने ये नाइटी भी लेकर आए हैं मेरे लिए गाइस। ये फीडिंग मतलब नाइटी है जो कि चेन लगी हुई होती है। मुझे ना फीडिंग मैंने गाउन भी ली हूँ, वो भी गाउन मैंने लेकर आ गई कि वहाँ से आते टाइम, हॉस्पिटल से आते टाइम मैं पहन लूँगी वो। तो मैंने ये सब चीज़ें लेके रखी हूँ। अब देखते हैं कि क्या आएगा क्या मतलब नहीं आएगा, जो भी सामान रहेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली हूँ, देखेंगे अभी क्या है उसमें क्या नहीं है। जो भी ऐड करना रहेगा एंड मोमेंट पे तो हम ऐड कर ही लेंगे उसको। और मुझे ना अभी क्रेविंग हो रही है कि मैं ना मिठाई खाऊं, लेकिन घर में है नहीं, तो वो चीज़ मुझे मंगवानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोग को इतनी खाई में अपडेट्स दे रही हूँ, बिकॉज ये व्लॉग मुझे अभी ही डालना है, आज ही मुझे ये व्लॉग अपलोड करना है। तो फटाफट से अभी एडिटिंग के लिए मैं बैठूंगी करने के लिए। और बस जो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करी, तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो मानता है वो लोग ध्यान रखना, जो नहीं मानता है वो उन लोगों की चॉइस है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग करो ये वो।
जो भी है, और फिर उसके बाद में बस अपने बच्चे की थोड़ी केयर है, ये वजह से हम ये सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। बाकी जो भी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह को हमें कैसे देना है, बच्चा कैसा देना है क्या नहीं, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है गाइस। बस थोड़ी प्रिकॉशंस लेंगे बेबी के लिए तो अच्छी ही बात है। तो गाइस चलो, मैं इसी के साथ में व्लॉग यही एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज गाइस। नेक्स्ट व्लॉग मेरा बेबी का सामान होने वाला है, तो देखना मत भूलना।